गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए मिल्टन पर बेस्ड एक सीरीज़ लेकर आएंगे। शेक्सपियर की हम पहले ही आपके लिए डाल चुके हैं, तो ये हमारी मिल्टन की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन बैंक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सीरीज़। अगर किसी ने हमारे चैनल को जो देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। मिल्टन लिव्ड थ्रू, मिल्टन रहते थे द कैरोलिन कॉमनवेल्थ एंड रेस्टोरेशन एजेस, बी द कैरोलिन कॉमनवेल्थ एजेस, सी नन। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ए, द कैरोलिन कॉमनवेल्थ एंड रेस्टोरेशन एजेस। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मास्क रिटन बाय मिल्टन, कि इनमें से कौन सा मास्क की फॉर्म में लिखा गया है जिसको मिल्टन के द्वारा, ए कॉमस, बी लिसिडस, सी एरोपेजिटिका और डी नन। तो ये आपका कॉमस है, ये लिखा गया मास्क की फॉर्म में, एरोपेजिटिका ट्रैक की फॉर्म में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट पोस्ट डिड मिल्टन होल्ड ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट, कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट के दौरान मिल्टन को कौन सी पोस्ट मिली हुई थी, लैटिन सेक्रेटरी, बी प्यूरिटन सेक्रेटरी, सी पर्सनल सेक्रेटरी, डी नन। इसमें ऑप्शन ए आपका एकदम राइट है, लैटिन सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज डिड मिल्टन बिकम ब्लाइंड, कौन सी आयु पर मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे। ऑप्शन ए 44, बी 45, सी 47, डी 48। तो इसका राइट आंसर है 44 ईयर्स के होने पर वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डिड मिल्टन मैरी, मिल्टन ने कितनी बार शादियां की थी। तो इसमें ऑप्शन है आपके 3 टाइम्स, बी 2 टाइम्स, सी ओनली वंस, डी 6। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ए, इन्होंने 3 टाइम्स शादियां की थी, 3 बार शादी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट में कितनी किताबें हैं। तो ये पैराडाइज लॉस्ट में ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 15, डी 18। तो ये आपकी पैराडाइज लॉस्ट है, ये 2 बार पब्लिश हुई है। पहला इसका एडिशन आया है 1667 में, फर्स्ट एडिशन, और जो सेकंड एडिशन आया 1674 में आया है, 4 सेकंड एडिशन है। ये 10 किताबों में आया था और ये 12 किताबों में आया है, तो टोटल इसमें किताबें हुई 12। तो हमारा ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स सैमसन एगोनिस्टस इज क्या है, मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट कौन सी फॉर्म में लिखा गया है, ए पोएटिक प्ले, बी एन एपिक, ए पोएटिक बायोग्राफी ऑफ सैमसन, ए नैरेटिव। तो ये क्या है, तो इसका राइट आंसर है ये एक पोएटिक प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन रोट एरोपेजिटिका टू डिफेंड पीपुल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, बी टू डिफेंड द कॉज ऑफ रेजिसाइड्स, सी बोथ, डी नन। इसका राइट आंसर है कि इन्होंने जो एरोपेजिटिका लिखा है ये लोगों के बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वुमेन सैमसन एगोनिस्टस लव्ड एंड हु बिट्रेड हिम, कि उस स्त्री का नाम लिखो जिसको सैमसन एगोनिस्टस लव करता है और जो उसको धोखा देती है। ऑप्शन ए डेलीला, बी प्रोस्पेरा रायपन, सी हेलेन, डी रोजलिंड। तो इसमें राइट ऑप्शन है डेलीला, वो स्त्री है जो उनको धोखा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एडम एंड ईव मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, कि कौन सी पुस्तक में, पैराडाइज लॉस्ट की कौन सी बुक में एडम और ईव पहली बार मिलते हैं। ऑप्शन ए बुक 4, ऑप्शन बी बुक 2, ऑप्शन सी बुक 3, ऑप्शन डी बुक 1। तो राइट आंसर है इसका बुक 4, एडम और ईव इसमें दोनों एक बार पहली बार मिलते हैं। फेम इज द लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड, इन विच पोएम ऑफ मिल्टन दिस लाइन अकर, कि मिल्टन की कौन सी
रचना में ये लाइन आपको मिलती है। तो ये लाइनें हमको मिलती हैं ऑप्शन ए लिसिडस, बी कॉमस, सी पैराडाइस रिगेन्ड, डी सैमसन एगोनेस्टस। तो इसका राइट आंसर है लिसिडस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसिडस इज ए पेस्टोरल एलेजी रिटन बाय मिल्टन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। कि लिसिडस एक पेस्टोरल एलेजी है जिसको मिल्टन के द्वारा अपने एक मित्र की मृत्यु पर लिखा गया है। तो ये मित्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए एडवर्ड किंग, बी आर्थर किंग, सी बोथ, डी नन। इसका राइट ऑप्शन है एडवर्ड किंग। नेक्स्ट, Who said of Milton, Thy soul was like a star and dwelt apart? किसने ये लाइन मिल्टन के बारे में लिखी थी? ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, बी मैथ्यू आर्नोल्ड, सी डॉक्टर जॉनसन, डी कीट्स। तो इसमें हमारा राइट आंसर है वर्ड्सवर्थ। ये लाइनें वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के विषय में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन तुम्हें इस समय होना चाहिए था, जीवित होना चाहिए था, ये किसने कही है? ए वर्ड्सवर्थ, बी ओडिसेस, सी फेरी क्वीन, डी नन। तो इसमें राइट आंसर है आपका वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू द सेम नंबर ऑफ बुक एज। कि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट उसी तरह किताबों के नंबरों में बटी हुई है जिस तरह से ये किताब बटी हुई है। तो वो किताब कौन सी है जो पैराडाइज लॉस्ट की तरह इतने ही नंबरों में डिवाइड है? ए डाइवाइन कॉमेडी, बी इलियड, सी ओडिसेस, डी फेरी क्वीन। तो इसका राइट आंसर है डाइवाइन कॉमेडी। जो दांते द्वारा लिखा गया डाइवाइन कॉमेडी वो भी इतनी ही बुक्स के नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द नेक्स्ट इन कमांड आफ्टर सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में शैतान के बाद कौन है जिसके आदेश का पालन होता है? ऑप्शन ए बील्ज़बब, बी मेमन, सी मोलोच, डी बालेम। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है बील्ज़बब है जिसकी आज्ञा का पालन शैतान के बाद होता है। व्हाट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन, व्हाट इज लो रेज एंड सपोर्ट। ये लाइन कौन सी बुक में आई है कि व्हाट इज इन मी इज डार्क इल्यूमाइन, व्हाट इज लो रेज एंड सपोर्ट। तो ये इसके ऑप्शन है बुक फर्स्ट, बी बुक सेकंड, सी बुक थर्ड, डी बुक फोर। ये लाइनें आपको मिलेंगी बुक फर्स्ट में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस विद एन इन्वोकेशन ऑफ टू लाइट। कि कौन सी पैराडाइज लॉस्ट की कौन सी किताब लाइट के इन्वोकेशन से शुरू होती है? ऑप्शन ए बुक थर्ड, ऑप्शन बी बुक सेकंड, ऑप्शन सी बुक फोर, ऑप्शन डी बुक फिफ्थ। तो राइट आंसर है बुक थर्ड, ये शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डज मिल्टन डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री विल एंड डिवाइन जस्टिस। कि कौन सी किताब में मिल्टन डिस्कस करता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री विल एंड डिवाइन जस्टिस। तो इसका राइट ऑप्शन है इसमें हमारे पास ऑप्शन ए बुक थर्ड, बी बुक फर्स्ट, सी बुक सेकंड, डी बुक फोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बुक थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंग्लिश सोनेट्स इन ऑल वर रिटन बाय मिल्टन। मिल्टन के द्वारा कितनी इंग्लिश सोनेट लिखी गई हैं? ऑप्शन ए 18, बी 14, सी 15, डी 16। राइट आंसर है ऑप्शन ए 18। नेक्स्ट, व्हाट इज मिल्टन्स कॉमस। कि मिल्टन का कॉमस क्या है? ए मॉस्क, बी पोएटिक प्ले, सी ए नरेटिव पोएम, डी एन एलेजी। तो राइट आंसर है ए मास्क। दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट दिस लाइन अकर्स। ये लाइन कौन सी बुक में कौन सी रचना में आती है? दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। कि वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। ऑप्शन ए ऑन इज ब्लाइंडनेस, बी टू लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, सी टू लॉर्ड जनरल फेयरफैक्स, डी नन। इसका राइट आंसर है ऑन इज ब्लाइंडनेस। व्हाट इज मिल्टन्स ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट। ऑप्शन ए एनॉड,
बी एन इडिल, सी ए लिरिक, डी ए सोनेट। तो इसमें राइट आंसर है कि ये एक ओड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन हैज रिटन ए पोएम एंटाइटल्ड एल अलेग्रो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल। मिल्टन ने एक पोएम लिखी है एल अलेग्रो, तो इस अलेग्रो का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ए वेरी चीयरफुल मैन, बी ए वेरी जेलस मैन, सी ए डेंजरस मैन, डी नन। तो राइट आंसर है इसमें ए वेरी चीयरफुल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन हैज रिटन another poem entitled second penseroso, what is the meaning of the title। कि मिल्टन ने एक दूसरी पोएम लिखी, इसका टाइटल रखा सेकंड पेंसरोसो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल, कि इसका मीनिंग क्या है। ऑप्शन ए वेरी मेलंकली मैन, ए वेरी डेंजरस मैन, सी ए वेरी ब्रेव मैन, डी ए वेरी लाइवली मैन। तो इसका राइट आंसर है ए वेरी मेलंकली मैन। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। आइए शुरू करते हैं जो हमारी मिल्टन पर सीरीज चल रही थी उसका सेकंड पार्ट। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, मिल्टन बोरोड द थीम फॉर कॉमर्स। जो मिल्टन ने इसके लिए थीम ली थी कॉमर्स के लिए, वो कहाँ से ली थी। नंबर ए होमर्स ओडिसेस, बी स्पेंसर्स फेरी क्वीन, सी वर्जिल्स एनीड, डी होमर्स इलियड। तो इसमें राइट ऑप्शन है, इन्होंने जो थीम ली है होमर के ओडिसेस से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन ड्राइव्ड द टाइटल फॉर हिज एरोपेजिटिका फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एरोपेगस, व्हाट वाज एरोपेगस। तो मिल्टन ने अपने लिए एरोपेजिटिका के लिए जो टाइटल लिया था वो ग्रीक वर्ड एरोपेगस से लिया था। इस एरोपेगस का मतलब क्या है, तो यहाँ एरोपेगस का अर्थ है एक ग्रीक हिल, एक ग्रीक पहाड़ी थी जहाँ पर ए ट्रिब्यूनल फॉर द लिबर्टी ऑफ स्पीच वाज हेल्ड। यहाँ आपका राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन रोट ए लार्ज नंबर ऑफ पोइटिकल पैम्फलेट्स एंड ट्रीटाइज, व्हाट आर दे कॉल्ड। मिल्टन ने बहुत सारे पोइटिकल पैम्फलेट और ट्रीटाइज लिखे थे, इनको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए ट्रैक्ट्स, बी ऑब्जर्वेशन, सी रिव्यूज, डी नन। तो यहाँ राइट ऑप्शन है, इनको ट्रैक्ट्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन। जो मिल्टन का एज है उस पीरियड को किस टाइम में डिवाइड किया गया है। ऑप्शन ए 1625 से 1660, बी 1650 से 1700, सी 1685 से 1698, डी 1458 से 1685। तो इनका जो टाइम पीरियड है यहाँ राइट ऑप्शन हमारा होता है 1625 से 1660। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स करेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, हु मेड दिस स्टेटमेंट। कि ये लाइन किसने कही थी कि मिल्टन की पोएट्री वो मिरर है, वो दर्पण है जिसमें लेखक का चरित्र पूरी तरह से साफ साफ प्रतिबिंबित होता है। ऑप्शन ए मैकमिलन, बी बेरिटी, सी हिमसेल्फ, डी नन। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन है ए मैकमिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज ए। जो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ये क्या है, एक ओड है, ड्रामा है, प्ले है, नन है। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन है ये एक ओड है और इसको 1627 में लिखा गया था। हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। जो पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है। ए सैटर्न, बी गॉड, सी एडम, डी नन। तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन है सैटर्न इसका हीरो है। उसमें हीरो कम विलेन की कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा हैं जो शेक्सपियर के इयागो और हेमलेट से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ मिल्टन इज ए प्रोज वर्क मेंशन दैट। जो नीचे दिए गए वर्क दिए हैं इनमें से कौन सा इसका प्रोज वर्क है। पैराडाइज लॉस्ट, लिसिडस, एरोपेजिटिका, डी नन। तो यहाँ जो पैराडाइज लॉस्ट है ये एपिक है, लिसिडस एलेजी है। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन होता है ए एरोपेजिटिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज रिगेन्ड वाज द वर्क ऑफ। पैराडाइज रिगेन्ड किसका काम था, किसने लिखा है पैराग्राफ पैराडाइज रिगेन्ड? ए मिल्टन, बी जॉन, सी विलियम पिट, डी नन। तो यहाँ राइट ऑप्शन है मिल्टन, और ये 1671 में आया था, और 4 बुक्स में आया था, 4 बुक थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम ब्लाइंड। इनमें से कौन अंधा हो गया था? ए मिल्टन, बी शेक्सपियर, सी वर्ड्सवर्थ, डी नन। राइट ऑप्शन है मिल्टन। हु डिड मिल्टन मैरी फर्स्ट। मिल्टन ने सबसे पहले किसके साथ शादी की? मिल्टन ने 3 शादियां की थी अपने जीवन में, तो इनमें सबसे पहले उन्होंने किससे शादी की? ए मैरी पॉवेल, बी सिलस, सी मैरी डन, डी नन। तो यहाँ राइट ऑप्शन है, उन्होंने सबसे पहले मैरी पॉवेल से शादी की थी 1642 में, 1642। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉलेज डिड मिल्टन अटेंड। इनमें से कौन से कॉलेज को मिल्टन ने अटेंड किया था? ए क्राइस्ट कॉलेज, बी लंदन कॉलेज, सी अमेरिकन कॉलेज, डी कैम्ब्रिज। यहाँ आपका राइट ऑप्शन है ए क्राइस्ट्स कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन रोट हाउ मेनी इंग्लिश सोनेट्स। मिल्टन ने इंग्लिश में कुल कितनी सोनेट लिखी हैं? तो यहाँ आपका ऑप्शन है ए 6, बी 4, सी 5, डी 3। तो इन्होंने जो इंग्लिश पैटर्न पे जो सोनेट लिखी हैं वो 4 लिखी हैं, बाकी पेट्रार्चन सोनेट है इनकी, जो इंग्लिश पैटर्न है वो 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसिडस बाय मिल्टन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ। कि जो लिसिडस है मिल्टन के द्वारा कौन सी फॉर्म में लिखी गई है? ए पेस्टोरल एलिजी, बी रोमांस, सी ड्रामा, डी नन। तो यहाँ राइट ऑप्शन है आपका ये पेस्टोरल एलिजी में लिखी गई है, और ये 1637 में आई थी, 1637। पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड। ऑप्शन ए 1667, बी 1505, सी 1589। तो ये तो हो ही नहीं सकते नीचे वाले दोनों, क्योंकि इसमें तो उनका बर्थ ही नहीं हुआ था, उनका बर्थ डेट है 1608। तो ये तो हमारे पहले ही कट हो जाते हैं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द स्टाइल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज लॉफ्टी एंड एक्सल्टेड एंड शो द इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन राइटर्स। ये बात किसने कही थी कि पैराडाइज लॉस्ट की जो स्टाइल है वेरी लॉफ्टी और एक्सल्टेड है, जिस पर लैटिन राइटर्स का प्रभाव दिखाई देता है? ए लिगोइस, बी मिल्टन, सी शेक्सपियर, डी नन। तो यहाँ राइट ऑप्शन है आपका लिगोइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स अर्ली पोएट्री इज ए लिरिकल, बी पोएटिकल, सी प्रोज, डी नन। तो मिल्टन के जो शुरुआती पोएट्री थी वो अपने पिता के विचारों से प्रभावित थी, तो वो लिरिकल थी, इनका शुरुआत लिरिकल से शुरू हुई थी। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट, हु मेड द राइम्ड वर्जन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। कि जो पैराडाइज लॉस्ट का राइम्ड वर्जन किसने दिया? ए ड्राइडन, बी पोप, सी स्विफ्ट, डी नन। यहाँ राइट ऑप्शन है आपका ड्राइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेस्क्राइब मिल्टन एज एन एक्रिमोनियस एंड श्योरली रिपब्लिकन। किसने मिल्टन को एक्रिमोनियस और श्योरली रिपब्लिकन कहा है? ए सैमुअल जॉनसन, बी सैमुअल कॉलरेज, सी लैंगलैंड, डी नन। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ए सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन वाज एन ऑफिशियल सर्वेंट एट द कोर्ट ऑफ। मिल्टन किसके दरबार में ऑफिशियल सर्वेंट थे? ऑप्शन ए ओलिवर क्रॉमवेल, बी चार्ल्स फर्स्ट, सी जेम्स फर्स्ट, डी किंग आर्थर सेकंड। यहाँ राइट ऑप्शन है ओलिवर क्रॉमवेल के दरबार में थे ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैमसन एगोनिस्टस? सैमसन एगोनिस्टस का अर्थ क्या है? ए रेस्टलर, बी आर्मी, सी डक, डक और डी नन। तो यहाँ राइट ऑप्शन है रेस्टलर। पैराडाइज रिगेन्ड बाई पब्लिश्ड वाज। तो पैराडाइज रिगेन्ड को किसके द्वारा कब पब्लिश किया गया था? यहाँ इस आपका ये ऑप्शन ए गलत टाइप हो गया है। यहाँ 1667 आएगा, 1671 आएगा, 1671। तो अब यही आपका राइट ऑप्शन है। जो पैराडाइज रिगेन्ड आपकी आई थी ये 1671 में आई थी और ये 4 बुक्स में आई थी, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 4 बुक्स में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ द एज ऑफ मिल्टन? मिल्टन के एज का सबसे महान प्रोज राइटर कौन था? ऑप्शन ए फ्रांसिस बेकन, बी मिल्टन, सी लैंगलैंड, डी नन। यहाँ राइट ऑप्शन है आपका फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज रिगेन्ड कंसिस्ट्स ऑफ, जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि पैराडाइज रिगेन्ड में कितनी बुक्स थी, ये अभी बताया मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही, इसमें 4 बुक्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन? किसने जॉन मिल्टन की लाइफ के बारे में लिखा है? ए ऑप्शन ए एन विल्सन, बी हडसन, सी आर्नोल्ड, डी नन। तो यहाँ राइट ऑप्शन है आपका ए एन विल्सन। इन्होंने इनके लाइफ के बारे में लिखा है। वेयर वाज मिल्टन बोर्न? मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, ऑप्शन ए लंदन, बी स्ट्रैटफोर्ड अपॉन अवॉन, सी कॉकरमाउथ, डी इंग्लैंड सरे। तो ये हमारा ऑप्शन बी देखते हैं, यहाँ शेक्सपियर का हुआ था, शेक्सपियर। ये है विलियम वर्ड्सवर्थ, समझ लीजिए, शॉर्ट में समझ लीजिए, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होता है, ऑप्शन ए एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन वाज एल एलेग्रो पब्लिश्ड? जो एल एलेग्रो है कब पब्लिश हुई थी? ऑप्शन ए 1634, ऑप्शन बी 1632, ऑप्शन सी 1667, ऑप्शन डी 1671। तो जो आपकी ये 1634 में कॉमर्स आई है, कॉमर्स। 67 में पैराडाइज लॉस्ट, इनका एपिक आया है पैराडाइज लॉस्ट। इसमें पैराडाइज रिगेन्ड, पैराडाइज रिगेन्ड। रिगेन्ड। तो बचता है आपका ऑप्शन बी 1632। एल एलेग्रो और सेकंड पेंसोरोसो ये दोनों इनकी 1632 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ मिल्टन सेकंड वाइफ? मिल्टन की सेकंड वाइफ का नाम क्या था? जैसा कि मैंने पहले एक क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनकी फर्स्ट वाइफ कौन थी? मैरी पॉवेल, ये फर्स्ट थी। सेकंड है इनकी, थर्ड वाइफ है इनकी, ये है मिंसल। तो बचती हैं आपकी कैथरीन वुडकॉक, ये इनकी सेकंड वाइफ थी। व्हेन डिड मिल्टन बिकम ब्लाइंड? मिल्टन कौन सी साल में अंधे हुए थे? तो मिल्टन 1651 इसमें ये ब्लाइंड हुए थे। बी में मैरिड, शादी हुई थी। 46 में इनकी एक एनी जो बच्ची थी उसकी डेथ हुई थी, एनी डेथ।
52, यहाँ आपका राइट ऑप्शन है 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ एजुकेशन वाज पब्लिश्ड, जो इनका ऑफ एजुकेशन है कब पब्लिश हुआ है? 1632, 1634, 1627 और 1664। तो इनका जो ऑफ एजुकेशन पब्लिश हुआ है 32 में, मैंने अभी आपको बताया एल एलिग्रो आया था इसमें, एल एलिग्रो। 34 में कॉमर्स, ओड टू नेटिविटी, ओड टू नेटिविटी बेटी। तो बचता है आपका ऑप्शन डी, इसमें आपका ऑफ एजुकेशन आया था। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं मिल्टन पर अपनी सीरीज़ का अगला पार्ट। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। मिल्टन्स अनहोली ट्रिनिटी ऑफ करेक्टर्स इंक्लूड। मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट में अपवित्र त्रिमूर्ति में जो करेक्टर शामिल हैं उसमें कौन कौन हैं? ए एरर, टेम्पटेशन एंड सैटन, बी सिन, डेथ एंड टेम्पटेशन, सी सिन, टेम्पटेशन एंड डेथ, डी सैटन, सिन एंड डेथ। तो यहाँ राइट ऑप्शन है कि मिल्टन की जो ट्रिनिटी है उसमें हमारे करेक्टर शामिल हैं सैटन, सिन एंड डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट इज कंसीडर्ड एन। पैराडाइज लॉस्ट को माना जाता है, किसके रूप में माना जाता है? इसमें से क्या माना जाता है? ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। ऑप्शन ए फर्स्ट पर्सन नरेटिव, बी शॉर्ट स्टोरी, सी एपिक पोएम, डी नॉवेल। तो यहाँ राइट ऑप्शन है आपका सी। पैराडाइज लॉस्ट को एक एपिक पोएम के रूप में माना जाता है। ये 12 किताबों में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटर्न्स नेम बिफोर द ही फेल फ्रॉम हेवंस वाज। सैटर्न का पहले नाम क्या था जब उसको हेवन से निकाला गया था? हेवन से गिरने से पहले उसका नाम क्या था? ए बील्ज़बब, बी माइकल, सी लूसीफर, डी बेलकॉल। तो राइट आंसर है आपका सैटर्न का स्वर्ग में से निकालने से पहले नाम लूसीफर था। इसने गॉड के अगेंस्ट रिबेल किया था, इसलिए इसको निकाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल बिटवीन गॉड्स आर्मी एंड सैटन्स रिबेल्स इन हेवन लास्टेड। जो स्वर्ग में जो युद्ध हुआ था गॉड के और सैटन के सहयोगियों के साथ, वो कितने दिन चला? ऑप्शन ए 1 डे, बी 3 डेज, सी 7 डेज, डी 1 आवर। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ये युद्ध 3 दिन चला था, 3 डेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फ्रेज दाई सीड सेल ब्रूज योर फोल। तो इसमें द सीड रेफर्स टू, सीड किसको रेफर करता है? इस फ्रेज में जो सीड दिया है, सीड किसको रेफर करता है? द ट्री ऑफ नॉलेज, बी एडम, सी जीसस क्राइस्ट, डी केन एंड अबेल। तो यहाँ सीड शब्द है जीसस क्राइस्ट को रेफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फ्रेज दाई सीड सेल ब्रूज योर फोई, दाई रेफर्स टू, यहाँ पे दाई किसके लिए दिया गया है? ऑप्शन ए सिन, बी सैटन, सी ईव, डी ईडन। यहाँ राइट आंसर है ये जो दाई शब्द आया है ये ईव के लिए आया है। द 2 आर्कएंजल्स हु सर्व एज जनरल्स इन गॉड्स आर्मी आर। जो भगवान की गॉड की सेना में 2 देवदूत थे वो कौन थे? ए माइकल एंड गैब्रियल, बी माइकल एंड रफेल, सी रफेल एंड गैब्रियल, डी माइकल एंड लूसीफर। तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए माइकल एंड गैब्रियल। ये 2
आर्कएंजल्स थे जो भगवान गॉड की सेना में सर्व करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इंस्पिरेशन इन राइटिंग द पोएम मिल्टन सेज ही डिपेंड्स ऑन, अपनी प्रेरणा के लिए जो पैराडाइज लॉस्ट अपनी जो इसने रचनाएं की हैं उनमें अपने आप को किससे प्रेरित बताती हैं मिल्टन। ऑप्शन है इसमें वाइन, बी होली स्पिरिट, सी हिज फेवरेट पोएम, डी द सन। तो यहाँ जो मिल्टन है होली स्पिरिट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे अपनी रचनाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कनेक्टेड टू हेवन बाई, अर्थ को पैराडाइज लॉस्ट में अर्थ को स्वर्ग से किस प्रकार कनेक्टेड दिखाया गया है। ए स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ क्लाउड्स, बी गोल्डन रोप, सी गोल्डन चेन, डी गोल्डन लैडर। तो यहाँ राइट ऑप्शन है कि स्वर्ग से पृथ्वी को गोल्डन चेन के द्वारा जुड़ा हुआ बताया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिन वाज बोर्न आउट ऑफ सैटर्न, सिन पैदा हुआ था, सिन किसके द्वारा कहाँ से पैदा हुआ था, शैतान के, ऑप्शन ए शैतान के हेड से पैदा हुआ था, बी शैतान के एंगर से पैदा हुआ, बी शैतान की रस्ट, डी रेब। तो यहाँ आंसर है आपका हेड, जो सिन पैदा हुआ है ये शैतान के हेड से पैदा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईव बिफोर द फॉल माइट बी डिस्क्राइब्ड एज, अपने विनाश के पूर्व, अपने स्वर्ग से फेंके जाने से पहले ईव को किस प्रकार डिस्क्राइब किया जा सकता है, किस प्रकार ईव का वर्णन हम कर सकते हैं। ए फेमिनिस्ट, बी अनकंफर्टेबल विद एडम, सी डिटेल्ड ओरिएंटेड, और ऑप्शन डी ए डोसाइल वेन क्रिएचर। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ए डोसाइल वेन क्रिएचर के रूप में हम ईव को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु माइट बी कंसिडर्ड एज गॉड्स मोस्ट फ्रेंडलीएस्ट एंड सोशेबल ऑफ ऑल एंजल्स, गॉड के सभी एंजल्स में किसको सबसे ज्यादा मित्रवत और सोशेबल सामाजिक एंजल बताया गया है। ए एडम, बी लूसीफर, सी माइकल, डी राफेल। तो इनमें राफेल को सबसे ज्यादा सोशेबल और फ्रेंडलीएस्ट बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रूआउट द पोएम सैटर्न ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ इनटू मैनी क्रीचर्स, विच क्रीचर सैटर्न डज नॉट टर्न इनटू। पूरी कविता में, पूरी लॉन्ग एपिक में शैतान बहुत सारे रूप लेता है। अब नीचे दिए गए रूपों में से कौन सा रूप है जो शैतान नहीं लेता है। ऑप्शन ए माउस, ए टोड, बी टोड, सी चीरब, डी सरपेंट। तो यहाँ राइट आंसर है ए माउस, केवल माउस का रूप जो है शैतान नहीं लेता है, बाकी तीनों रूप वो लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी डे बिफोर द फॉल एडम एंड ईव वेंट आउट टू वर्क, व्हाट डिड देयर वर्क कंसिस्ट ऑफ। अपने फॉल से पहले एडम और ईव प्रतिदिन अपने काम पर जाते थे, उनके काम में क्या क्या शामिल था, वो क्या काम करते थे। हंटिंग एंड गैदरिंग फूड, बी टेंडिंग टू द गार्डन ऑफ ईडन, सी बिल्डिंग शेल्टर टू लिव इन, डी नेमिंग ऑल गॉड्स क्रिएचर्स एंड प्लांट्स। तो यहाँ राइट आंसर है उनका काम था कि जो गार्डन ऑफ ईव को टेंडिंग करना, उसकी देखरेख करना उनका काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन फॉर सैटर्न्स फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, कि जो सैटर्न का फॉल हुआ था उसको बहुत अच्छे तरीके से कौन सा शब्द इसमें से व्याख्या करता है। ऑप्शन ए पनिशमेंट, बी ग्रीड, सी इंसेस्ट, डी प्राइड। तो राइट ऑप्शन है जो सैटर्न का प्राइड है वो उसके फॉल का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन फॉर ईव्स फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, जो ईव के जो फॉल का कारण बहुत अच्छी तरीके से इसमें से कौन सा शब्द व्याख्या करता है। ए वैनिटी, बी लस्ट, सी ग्रीड, डी प्राइड। तो जो ईव की वैनिटी है
ये इसके विनाश का कारण बनती है। वेनिटी के कारण ही इसको फॉल का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द सेकंड डे ऑफ बैटल इन हेवन व्हाट डज सैटर्न यूज दैट सरप्राइजेज गॉड्स फोर्सेस। दूसरे दिन जब युद्ध चलता है स्वर्ग में तो सैटर्न क्या ट्रिक अपनाता है जो भगवान को भी आश्चर्यचकित की इस सेनाओं को आश्चर्यचकित कर देता है। ए कैटापुल्ट्स, बी आर्टिलरी, सी इल्यूजन्स, डी होली सेपल्चर्स। यहाँ राइट ऑप्शन है आर्टिलरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम, सैटर्न एंड ईव हरसेल्फ आर ऑल डेजल्ड बाई ईव्स। एडम, शैतान और ईव खुद किस बात से अचंभित थे? ईव की किस बात से चकित थे? ऑप्शन ए उसकी बुद्धिमानी, बी सुंदरता, सी इंटेलिजेंस और डी उसकी जो कठिन काम करने की जो भावना थी। तो यहाँ राइट ऑप्शन है कि ईव बहुत ज्यादा सुंदर थी, इसकी सुंदरता से सभी प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रीजन फॉर एडम्स फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। जो एडम का फॉल होता है उसके कारण को बहुत अच्छे तरीके से किस प्रकार व्याख्या की जा सकती है? ऑप्शन ए लस्ट, बी लव फॉर ईव, सी प्राइड, डी मनी। तो यहाँ एडम के फॉल का कारण बनता है उसका जो ईव के प्रति प्यार था, वो ईव से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए जब ईव फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा लेती है तो वो भी उसके साथ साथ फ्रूट ऑफ नॉलेज के ट्री के फ्रूट को खा लेता है, जिससे कि दोनों को अगर निकाला जाता है हेवन से तो साथ साथ तो भी निकाला जाएगा। यही कारण था कि उसका विनाश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन गॉड सीज दैट एडम एंड ईव हैव डिसोबेड हिम हु डज ही सेंड टू जज देम एंड द स्नेक। जब गॉड देखते हैं कि एडम और ईव ने उनकी आज्ञा की अवहेलना की है तो वो इस बात को जज करने के लिए, उन दोनों को जज करने और सांप को जज करने के लिए, सजा देने के लिए किसको भेजते हैं? ऑप्शन ए द होली घोस्ट, बी माइकल, सी द सिन, डी रफेल। तो यहाँ राइट ऑप्शन है रफेल, वो रफेल को उनको सजा देने के लिए भेजते हैं। इंस्पायर्ड बाई सैटन्स विक्ट्री ओवर मैन सिन एंड डेथ कंस्ट्रक्ट। शैतान की इंसान के ऊपर विजय देखकर सिन और डेथ किसका निर्माण करते हैं? ए ब्रिज फ्रॉम हेल टू हेवन, ए टेम्पल टू वेलकम सैटर्न, ए ब्रिज वेल फ्रॉम हेल टू अर्थ, डी ए फनल फ्रॉम ईडन टू द गेट्स ऑफ हेल। यहाँ राइट ऑप्शन है कि सिन और डेथ एक पुल का निर्माण करती हैं जो नरक को पृथ्वी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर दे हैव बोथ ईटन फ्रूट फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज द फर्स्ट थिंग एडम एंड ईव डू इज। जब वे दोनों जो नॉलेज के ट्री के फ्रूट को खा लेते हैं तो सबसे पहले एडम और ईव क्या करते हैं? ऑप्शन ए आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड, बी पुट सम क्लोथ्स ऑन, सी सेटिस्फाई देयर सेक्सुअल डिजायर फॉर ईच अदर, डी ब्लेम ईच अदर फॉर देयर फॉल। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी एकदम राइट है कि जब वे फ्रूट ऑफ नॉलेज के ट्री को खा लेते हैं तो सबसे पहले वे ऑप्शन सी अपनी जो सेक्सुअल डिजायर है उसको सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्कएंजल माइकल में बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। जो आर्कएंजल माइकल है उसको बहुत अच्छी तरीके से किस प्रकार व्याख्या की जा सकती है? ए जेलस एंड एनवियस, बी बॉम्बेस्टिक, सी फर्म एंड मिलिटेंट, डी काइंड एंड केयरिंग। तो यहाँ राइट ऑप्शन है सी फर्म एंड मिलिटेंट शब्द इसको पूरी तरह से व्याख्या करता है। When Michael tells Adam what will become of mankind after the fall, he is actually narrating stories taken directly from। जब माइकल एडम को इस बारे में बताता है कि अगर फॉल स्वर्ग से गिरने के बाद मनुष्य का क्या होगा, वहां से निकाले जाने के बाद क्या होगा, तो वो वास्तव में ये कहानियां कहाँ से सुनाता है?
द न्यू टेस्टामेंट, बी होमर्स एपिक पोएम, सी द कुरान, डी द हब्रू बाइबल। तो राइट ऑप्शन है हब्रू बाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। व्हाट आर द बेस्ट वर्ड्स टू डिस्क्राइब द गार्डन ऑफ ईडन, द वेदर एंड नेचर इन जनरल बिफोर द फॉल ऑफ एडम एंड ईव। एडम और ईव के फॉल के पहले पैराडाइज लॉस्ट जो गार्डन है, गॉड का जो गार्डन है, उसको किस प्रकार व्याख्या की जा सकती है। ए ऑर्डर्ड एंड रेशनल, बी चाओटिक, सी वाइल्ड एंड अनमैनेजेबल, डी कंफर्टेबल। तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑर्डर्ड एंड रेशनल। फॉल से पहले जो गार्डन है, गार्डन ऑफ ईडन है, वो बहुत ही ज्यादा ऑर्डर्ड और रेशनल तरीके से था। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह स्टडी फॉर कॉम्पिटिशन्स। शुरू करते हैं आज का अपना नई सीरीज जो चल रही थी आपकी। हम मिल्टन के ऊपर हमारी जो सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 4 हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन विच बुक डज द फॉल टेक प्लेस। जो पैराडाइज लॉस्ट है उसकी 12 किताबें हैं, उनमें से कौन सी किताब में जो विनाश है वो घटित होता है। विनाश का आरंभ कौन सी किताब में शुरू होता है। बुक 8, बी बुक 9, बुक 10, सी बुक 9, डी बुक 7। तो यहाँ राइट ऑप्शन है जो बुक 9 है, इसमें फॉल शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बुक ऑफ द बाइबल डज द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव अकर। बाइबल, जैसा कि आपको पता है कि पैराडाइज लॉस्ट किस पर बेस्ड है, बाइबल की कहानियों पर आधारित है। तो जो बाइबल की कौन सी किताब में एडम और ईव का कैरेक्टर आता है, कौन सी किताब में एडम और ईव की स्टोरी आती है। ए लेविकस, बी एक्सोडस, सी जेनेसिस, डी ड्यूट्रोनोमी। तो यहाँ राइट ऑप्शन है सी जेनेसिस जो बुक है, इसमें एडम और ईव की कहानी आती है जो पैराडाइज लॉस्ट में ली गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच डेविल एडवोकेट्स ए रिन्यूअल ऑफ ऑल आउट वॉर अगेंस्ट गॉड। कौन सा दैत्य है जो भगवान के विरुद्ध युद्ध के रिन्यूअल को एडवोकेट करता है, उसकी वकालत करता है। ए बेलकॉल, बी मोलोच, सी मेमोन, डी बील्जबर्ग। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है मोलोच। ये मोलोच है जो वॉर की एडवोकेसी करता है, एडवोकेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिल्टन्स स्टेटेड पर्पस इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन का जो कथित वर्णित उद्देश्य है वो क्या है। ऑप्शन ए टू असर्ट हिज सुपीरियरिटी टू अदर पोइट्स, B to argue against the doctrine of predestination, C to justify the way of gods to men, D to make his story hard to understand। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है कि जो मिल्टन का उद्देश्य है पैराडाइज लॉस्ट में वो ये है कि भगवान, अगर हम गलती करते हैं तो उसके तरीकों का वर्णन करना है कि किस तरह से भगवान गॉड को पनिश करते हैं अगर हम उसकी डिसोबीडियंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में इनमें से दिया हुआ कौन सा करेक्टर नहीं है। ऑप्शन ए नाइट, बी एगोनी, सी डिस्कॉर्ड, सी डी डेथ। राइट ऑप्शन है। बाकी के तीनों इसमें हैं करेक्टर, लेकिन एगोनी नाम का करेक्टर इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which angel wields a large sword in the battle and bounds Satan। कौन सा एंजल है जो एक लंबी तलवार खींचता है और युद्ध में सैटन को घायल कर देता है। ऑप्शन ए माइकल, बी एब्डिल, सी अरियल, डी नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन है इसमें माइकल है जो एक बड़ी सी तलवार खींचता है और सैटन को घायल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ एल एलेग्रो एंड पेंसेरोसो आर फ्रॉम। जो
मिल्टन की रचनाएं हैं एल अलेग्रो और सेकंड पेंसरोसो। इनका टाइटल कहाँ से लिया गया है? ए माइक्रोबायोलॉजी, बी माइकोलॉजी, सी म्यूजिकोलॉजी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका टाइटल है ऑप्शन सी म्यूजिकोलॉजी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सैटर्न लीप्स ओवर द फेंस इनटू पैराडाइज व्हाट डज मिल्टन लाइकन हिम टू। जब सैटर्न पैराडाइज की दीवार फांदकर कूदता है, उछलता है, तो मिल्टन को वो कैसा लगता है? ऑप्शन ए स्नेक स्लिथरिंग अप ए ट्री, ए जर्म इन्फेक्टिंग ए बॉडी, ए बॉल फ्लिपिंग इनटू ए शीप्स डेन, ए फिश लीपिंग आउट ऑफ वाटर। तो इसमें राइट ऑप्शन है सी कि मिल्टन को सैटर्न ऐसा लगता है जैसे कि एक भेड़िया शीप की गुफा में झपट्टा मार रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजल टेल्स एडम अबाउट फ्यूचर इन बुक 11 एंड 12 के पैराडाइज लॉस्ट की कौन सी बुक में और कौन सा एंजल है जो 11वीं और 12वीं बुक में भविष्य के बारे में जो फ्यूचर के विषय में एडम को सचेत करता है और उसे बहुत सारी कहानियां बताता है कि अगर हम गॉड की डिसोबियंस करेंगे तो हमें क्या क्या परेशानियां झेलने को आ सकती हैं। ऑप्शन ए राफेल, बी अरियल, सी माइकल, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ राइट ऑप्शन है माइकल। जब गॉड माइकल को एडम के पास भेजते हैं उसे पनिश करने के लिए, तो उसे माइकल बहुत सारे दृष्टांत देता है कि देखो तुम गलत करोगे तो भगवान हमें किस किस तरीके से दंड दे सकते हैं, हमारे सामने कौन कौन से कष्ट आ सकते हैं। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन हेल। कि कौन सा इनमें से कौन है जो हेल में नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए जेम्स, बी गोल्ड, सी ऑयल, डी मिनरल्स। यहाँ राइट ऑप्शन है ऑयल। बाकी तीनों पाए जाते हैं लेकिन ऑयल नहीं पाया जाता हेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट द अर्थ इज असर्टेड एज ट्रू इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट के अनुसार इन निम्न में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी के बारे में कौन सा कथन ठीक है? इन ऑप्शन ए इट वाज क्रिएटेड बिफोर द गॉड एंड द सन, बी अर्थ हैंग्स फ्रॉम हेवन बाई चेन, सी अर्थ इज लोटस फ्लावर, डी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो यहाँ राइट ऑप्शन है जो पैराडाइज लॉस्ट में आया है, यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि जो अर्थ है एक चेन के द्वारा हेवन से लटकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेवल इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ पेंडेमोनियम। कि कौन सा दैत्य है, कौन सा असुर है जो नरक का बनाने वाला है, आर्किटेक्ट है, विधाता है। ऑप्शन ए मुल्सीबर, बी मेमन, सी मोलोच, डी बिलायल। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है आपका, मुल्सीबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डज मिल्टन इन्वोक ए म्यूसे। कि पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन कितनी बार मूसे को इन्वोक करता है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो यहाँ राइट आंसर है आपका सी, 3 टाइम्स मिल्टन मूसे को इन्वोक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट के बाहर एडम और ईव को कौन लीड करता है। ऑप्शन ए गॉड, बी द सन, सी माइकल, डी रफेल। यहाँ राइट आंसर है माइकल ही है जो एडम और ईव को गाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स डज मिल्टन इम्यूलेट। इनमें से कौन से पोइट को, नीचे दिए जितने भी पोइट हैं उनमें से किस किस को मिल्टन ने फॉलो किया है, अनुकरण किया है। ऑप्शन ए वर्जिल, बी होमर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। यहाँ राइट ऑप्शन है सी, वर्जिल और होमर दोनों को ही मिल्टन अनुकरण करता है। व्हाट इज द स्टेटेड सब्जेक्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का कथित वर्णित उद्देश्य क्या है। द फाइट बिटवीन गॉड एंड एविल, बी हेवंस बैटल एंड सैटर्न्स ट्रेजिक फॉल, सी द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, डी एडम एंड ईव्स डिसोबियंस। तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी कि एडम और ईव का डिसोबीडियंस ही इसका कथित उद्देश्य है।
विच डेविल इज सैटर्न्स सेकंड इन कमांड? कौन सा दैत्य है जो शैतान के बाद दूसरे नंबर पर आता है, जिसकी कमांड को फॉलो किया जाता है? ए मेमन, बी सिन, सी मोलोच, डी बिल्जबब। यहाँ राइट आंसर है डी बिल्जबब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कस कॉस्मोलॉजी एंड बैटल ऑफ हेवन विद एडम? कि जो हेवन में जो युद्ध हुआ था उसे कौन डिस्कस करता है एडम के साथ? ए गॉड, बी ईव, सी रफेल, डी माइकल। तो गॉड रफेल को उसके पास भेजते हैं, एडम के पास, इसके बारे में बताने के लिए और एडम को सचेत करने के लिए किस तरह से युद्ध हुआ है। तो सैटर्न हमारी क्रिएशन को करप्ट करने की कोशिश करेगा, इसके बारे में सचेत करने के लिए रफेल को भेजते हैं एडम के पास। विच सीन हैपन्स फर्स्ट क्रोनोलॉजिकली? क्रमबद्ध रूप से कौन सा सीन सबसे पहले आता है? सैटर्न एंड द डेविल राइज अप फ्रॉम द लेक इन हेल, बी द सन इन चूजन एज गॉड सेकेंड इन कमांड, सी गॉड एंड द सन क्रिएट द यूनिवर्स, डी नन ऑफ द एबव। तो जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसके अनुसार सबसे पहले गॉड सन को बनाते हैं और सन को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। ये सबसे पहले सीन घटित होता है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द एंजल्स इज कंसिडर्ड ए हीरो फॉर आर्ग्यूइंग अगेंस्ट सैटर्न? कि सैटर्न के विरुद्ध बहस करने में कौन से एंजल को हीरो माना गया है? ए अब्दियल, बी अरियल, सी माइकल, डी रफेल। यहाँ ऑप्शन ए एकदम राइट है, अब्दियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन अटेम्प्ट टू डिफीट गॉड एंड हिज एंजल व्हाट डू द रेबेल एंजल्स मेक? भगवान और उसके देवदूतों को हराने की कोशिश में जो प्रतिद्वंदी एंजल्स हैं वो क्या करते हैं, किसका क्या बनाते हैं? ए फोर्ट्रेस, ए कैटापुल्ट, ए लार्ज स्नोड, ए कैनान। तो वो क्या करते हैं? एक कैनान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पैराडाइज लॉस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज गॉड नॉर क्रिएट? पैराडाइज लॉस्ट के अनुसार भगवान ने क्या चीज नहीं बनाई है? द सन, एडम एंड ईव, द कंप्यूटर्स, गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग। यहाँ राइट ऑप्शन है आपका सी, कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom does मिल्टन नेम एज हिज हेवनली म्यूसे? किसको मिल्टन हेवनली म्यूसे के नाम से बुलाते हैं? ऑप्शन ए टिटानिया, ऑप्शन बी यूरेनिया, सी माइकल, डी वर्जिल। तो यहाँ राइट ऑप्शन है वर्जिल। वर्जिल को मिल्टन हेवनली म्यूसे के नाम से बुलाते हैं। व्हाट डज ईव डू व्हेन शी फर्स्ट बिकम्स कॉन्शियस? जब ईव सचेत हो जाती है, जब वो फ्रूट ऑफ नॉलेज के ट्री के फ्रूट को खा लेती है, तो वो सबसे पहले क्या करती है? गो इन सर्च फॉर हर मेट, बी टॉक टू द एनिमल्स, सी लुक एट हर रिफ्लेक्शन इन ए स्ट्रीम, डी ईट द फ्रूट्स ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज। तो जब उसको ज्ञान हो जाता है, ज्ञान वाले फल को खा लेती है, तो वो सबसे पहले अपना प्रतिबिंब एक पानी की धारा में देखती है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी है, लुक एट हर रिफ्लेक्शन इन ए स्ट्रीम। तब उसको एहसास होता है कि वो कितनी सुंदर है। हाउ ओल्ड वाज मिल्टन? ही रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। जब मिल्टन ने अपना ये रचना लिखी थी ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, उनकी उम्र क्या थी? ऑप्शन ए 32 वर्ष, बी 54 वर्ष, सी 43 वर्ष, डी 21 वर्ष। राइट ऑप्शन है डी 21 वर्ष। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए जो हमारी मिल्टन पे सीरीज चल रही थी उसका अगला सेट। शुरू करते हैं हम अपनी आज की सीरीज। हु हैज़ डिस्क्राइब्ड पैराडाइज लॉस्ट एज द प्योरिटन फॉलन एज लीप ओवर हिज बाइबल? ऑप्शन ए जॉर्ज सैमसन, बी रिकेल्ट, सी लेमोर्टाइन, डी नन ऑफ दीज। हमारा राइट ऑप्शन है यहाँ ऑप्शन सी, लेमोर्टाइन ने इसको प्योरिटन फॉलन एस्लीप के रूप में डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजल डज सैटर्न ट्रिक बाय डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ एज ए चीरब? कौन सा एंजल है जो सैटर्न को धोखा देता है अपने आप अपना भेष बदलकर, चीरब के रूप में अपना भेष बदलकर? ऑप्शन ए माइकल, बी अरियल, सी रफेल, डी एब्डील। तो यहाँ राइट ऑप्शन है बी, जो अरियल है वो अपना भेष चीरब के रूप में रखता है और सैटर्न को सैटर्न को धोखा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैराडाइज लॉस्ट इज इन, पैराडाइज लॉस्ट है कौन से वर्ष में लिखी गई है? ऑप्शन ए ब्लैंक वर्स, बी फ्री वर्स, सी सतरंगा वर्स फॉर्म, डी स्पेंसरियन स्टेंजा। यहाँ ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है, ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज सैटर्न नॉट टेक? नीचे दी हुई जितनी भी फॉर्म है उनमें से कौन सा रूप है जिसको शैतान नहीं रखता है? ऑप्शन ए एंजल, बी टोड, सी कॉर्मोरेंट, डी ही टेक्स ऑल ऑफ द फॉर्म्स। यहाँ राइट ऑप्शन है डी, वो ये सभी फॉर्म रखता है जो फॉर्म यहाँ पर दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यू ऑन हिज पोइट्री इन हिज पोएम? मिल्टन ने अपने विचार पोइट्री के ऊपर कौन सी पोएम में दिए गए हैं? अपनी किस कविता में पोइट्री के ऊपर अपने विचार रखे हैं? ऑप्शन ए कॉमस, बी पैराडाइज लॉस्ट, सी लिसिडस, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ राइट ऑप्शन है लिसिडस है, इसमें मिल्टन ने अपने विचार रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वाज नॉट रिटन बाई मिल्टन? नीचे दिए हुए जो वर्क हैं उनमें से कौन सा मिल्टन ने नहीं किया है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। बाकी ये ऊपर वाले तीनों मिल्टन के हैं, लेकिन जो अबू सलेम एंड एक्टोफेल है ये जॉन ड्राइडन का है, जॉन ड्राइडन। ये मिल्टन का नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1643 मिल्टन रोट ए मास्क, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मास्क? 1643 में मिल्टन ने एक मास्क लिखा था, इस मास्क का क्या नाम है? ऑप्शन ए सेकंड पेंसरोसो, बी लिसिडस, सी कॉमस, डी द मास्क ऑफ ब्लैकनेस। यहाँ राइट ऑप्शन है कॉमस। कॉमस है ये एक मास्क की फॉर्म में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ वर्क वाज एरोपैजिटिक? जो नीचे दिया हुए एरोपैजिटिका है ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, ये कौन सा काम है? ऑप्शन ए नोवेल, बी ए पोएम, सी ट्रैक्ट, डी ए प्ले। ये एक नोवेल, ऑप्शन सी, ये एक ट्रैक्ट के रूप में लिखी गई है। एरोपैजिटिका एक ट्रैक्ट के रूप में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन रोट ए लैटिन पोएम टू एक्सप्रेस हिज सोरो ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग, आइडेंटिफाई इट। मिल्टन ने एक लैटिन पोएम लिखी थी अपना दुख व्यक्त करने के लिए अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की मृत्यु का। तो इसमें से आपको पहचाननी है कि वो पोएम कौन सी है जो एडवर्ड किंग की डेथ के ऊपर लिखी गई है। ए एपिटेफियम डेमोनिस, बी एपिथालमियम, सी प्रोथेलमियम, डी नन ऑफ द एबव। यहाँ राइट ऑप्शन है ए एपिटेफियम डेमोनियस, ये है जो अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की मृत्यु पर मिल्टन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन टू मी इज डार्क एंड साइलेंट एज द मून, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? सूरज मेरे लिए अंधेरा
अंधेरे से भरा हुआ और शांत है जैसे कि चंद्रमा। ये लाइन कहाँ पर आती है? ऑप्शन ए लिसिडस, बी कॉमस, सी पैराडाइज लॉस्ट, डी सैमसन एगोनिस्टस। ये लाइनें ली गई हैं सैमसन एगोनिस्टस से। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंस लोथ मेलेंकली ऑफ सर्बरस एंड ब्लैकेस्ट मिडनेस्ट बॉर्न वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। ये लाइन कहाँ पर आती है कि हैंस लोथ मेलेंकली ऑफ सर्बरस एंड ब्लैकेस्ट मिडनेस्ट बॉर्न। राइट इसमें ऑप्शन है आपके लिसिडस, बी टू मिस्टर लॉरेंस, सी एल एलिग्रो, डी एडोनिस। यहाँ राइट ऑप्शन है आपका एल एलिग्रो, ऑप्शन सी। ये लाइन एल एलिग्रो में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पेंसेरोसो आफ्टर बेनिशिंग डिल्यूडिंग जॉयस वेलकम्स द गॉडेस। सेकंड पेंसेरोसो अपने आनंद की समाप्ति पर किसको वेलकम करता है? ए वेरिया, बी मेलेंकली, सी वीनस, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ राइट आंसर है बी मेलेंकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सैमसन एगोनिस्टस मिल्टन अपीयर्स इन द फिगर ऑफ। सैमसन एगोनिस्टस में मिल्टन किसके रूप में आता है? ऑप्शन ए एडम, बी सैटर्न, सी सैमसन, डी गैब्रियल। तो सैमसन एगोनिस्टस में मिल्टन अपने आप को सैमसन के रूप में प्रस्तुत करता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन स्टाइल इज नोन एज। मिल्टन की स्टाइल को किस रूप में जाना जाता है? ए ग्रैंड स्टाइल, बी मीडियम स्टाइल, सी स्लो स्टाइल, डी नन ऑफ दीज। तो मिल्टन की जो स्टाइल है उसको ग्रैंड स्टाइल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ। मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है किसका प्रोडक्ट है? नंबर ए रिफॉर्मेशन एंड रेनेसांस, बी प्यूरिटनिज्म, सी रोमांटिसिज्म, डी ऑल ऑफ दीज। राइट ऑप्शन है कि जो पैराडाइज लॉस्ट है ये रिफॉर्मेशन एंड रेनेसा पीरियड की उत्पत्ति है। ये इसी काल में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वर्च्यू फीबल वर हेवन इटसेल्फ वुड स्टूप टू हर। यदि गुण कमजोर पड़ता है तो क्या स्वर्ग भगवान उसे रोकते हैं? वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। ये लाइन कहाँ पर आती है कि यदि वर्च्यू कमजोर पड़ जाए तो क्या गॉड हेवन उसको खुद रोकते हैं? ऑप्शन ए लिसिडस, बी कॉमस, सी पैराडाइज लॉस्ट, डी पैराडाइज रिगेन्ड। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट ऑप्शन है, कॉमस में ये लाइन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फेनैक्स चाइल्ड। ऑप्शन ए मिल्टन, बी बेन जॉनसन, सी आर्नोल्ड, डी कॉलरिज। राइट ऑप्शन है ये ऐसा शेक्सपियर के बारे में मिल्टन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652। व्हाट अदर इवेंट इज पेक्यूलियर इन द ईयर। ऑप्शन जॉन मिल्टन 1652 में अंधे हुए थे। इसी साल में और कौन सी घटना हुई थी? ऑप्शन ए पब्लिश्ड कॉमस, बी मैरिड, सी हिज वाइफ डाइड, डी स्टार्टेड पैराडाइज लॉस्ट। तो यहाँ इन्होंने जब ये अंधे हुए थे उस साल में इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी मैरी पॉवेल, उनकी मृत्यु हुई थी। मैरी पॉवेल। मैरी पॉवेल की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसिडस वाज रिटेन इन द मेमोरी ऑफ। लिसिडस को किसकी याद में लिखा गया था? सर क्रिस्टोफर मिल्टन, बी एडवर्ड किंग, सी आर्थर ह्यूज, डी आर्थर हेलम। यहाँ राइट ऑप्शन है एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग की मेमोरी में लिसिडस को लिखा गया था।
मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, हु सेड। मिल्टन शैतान की पार्टी के थे, किसने इस बात को बिना जाने कहा था। ऑप्शन ए ब्लैक, बी वर्ड्सवर्थ, सी शेक्सपियर, डी टी.एस. इलियट। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ए, ब्लैक ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ एरोपेजिटिका। यहाँ THEME होगा, THE ये ना होके THEME। थीम ऑफ एरोपेजिटिका, ए लिबर्टी ऑफ वुमेन, बी फ्रीडम ऑफ प्रेस, सी सैंक्शन ऑन प्रेस, डी सैंक्शन ऑन पॉलीगेमी। तो यहाँ राइट ऑप्शन है जो एरोपेजिटिका है, इसका मतलब है बोलने की स्वतंत्रता। तो इसका अर्थ है ये किससे संबंधित है, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है एरोपेजिटिका। एक जगह थी, एरोपेजिटिक नाम की एक जगह थी जहाँ पर लोगों को बोलने की आज़ादी दी हुई थी, उसी के ऊपर ये पोएम लिखी गई थी एरोपेजिटिका। जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोइट इज कंसिडर्ड बाय मिल्टन हिज मास्टर इन पोइट्री। मिल्टन के द्वारा अपना मास्टर पोइट्री में किसको माना जाता है। ऑप्शन ए चौसर, बी शेक्सपियर, सी स्पेंसर, डी नन ऑफ दीस। तो यहाँ राइट ऑप्शन है सी, मिल्टन स्पेंसर को अपना पोएटिक गुरु मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क। मिल्टन को अपॉइंट किया गया था क्रॉमवेल सेक्रेटरी के रूप में, और उनके किस काम के कारण अपॉइंट किया गया था। ऑप्शन ए पैराडाइज लॉस्ट, बी रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट, सी ऑन द टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, डी नन ऑफ द एबव। यहाँ राइट ऑप्शन है सी, जो ऑन द टेनर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट वर्क है उससे प्रभावित होकर इनको गवर्नमेंट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमसन एगोनिस्टर शोज मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग आउट इनटू इंग्लिश। जो मिल्टन की सैमसन एगोनिस्टस है, उनकी किस इच्छा को इंग्लिश में प्रकट करना चाहते थे, इसके थ्रू मिल्टन क्या प्रकट करना चाहते थे। द माइथोलॉजी ऑफ सैमसन फॉर ऑल टू नो, बी द ग्रेविटीज एंड द काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज, सी द स्टोरी ऑफ सैमसन वाज अकिन टू हिज ओन लाइफ, डी द बिटर लोइंस विद विच ही कुड राइट। यहाँ राइट ऑप्शन है बी, मिल्टन जो है द ग्रेविटी ऑफ काम डिग्निटी, जो ग्रीक की ट्रेजेडी है उसकी ग्रेविटी और काम डिग्निटी को इंग्लिश में लाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल अलिग्रो एंड सेकंड पेंसरोसो मीन। एल अलिग्रो और सेकंड पेंसरोसो का मतलब क्या है। तो एल अलिग्रो का अर्थ है द जॉयस मैन, और दूसरा सेकंड पेंसरोसो इसका मतलब है द मेडिटेटिव या मेलेंकली मैन। तो ये दोनों एक दूसरे की विरोधी हैं। अब हम आपको प्रोवाइड कराते हैं मिल्टन का क्रोनोलॉजिकल वर्क ऑर्डर, जिसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं और या नोट डाउन भी कर सकते हैं। मिल्टन का जो क्रोनोलॉजिकल वर्क ऑर्डर है उसमें सबसे पहले इन्होंने लिखी थी ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 1627 में। ये इन्होंने 1627 में लिखी थी जब ये 21 वर्ष के थे, 21 ईयर ओल्ड थे। जब ये 21 वर्ष के थे तब इन्होंने 21 वर्ष थी तब इन्होंने इसको लिखा था। और दूसरी है एल अलेग्रो, इसकी जो क्रिएशन थी इन्होंने 1632 में की, 1632। सेकंड पेंसोरोसो 1632, एपिटेफ ऑन शेक्सपियर 1632। ये तीनों ही रचना एक ही साल में आई हैं इनकी। इसके बाद इन्होंने 1633 में आर्केड्स लिखी है, कॉमर्स 1634, लिसिडस 1637, द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट 1641, एन अपोलॉजी फॉर सेम्टिनस 1642 में, द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, ये इनका जब डाइवोर्स हुआ था इन्होंने तब लिखी थी 1643 में। ऑफ एजुकेशन
इन्होंने 1644 में लिखी है, एरोपेजिटिका 1644, और इनकी पोइम्स आई थी वो 1645 में आई है। द टेनर ऑफ किंग्स मजिस्ट्रेट इनकी 1649 में आई है, जिससे प्रभावित होकर इनको क्रोमवेल में सेक्रेटरी की जगह अपॉइंट किया गया था। इकोनोक्लेस्टस 1649, प्रो पॉपुलो एंग्लिकेनो डिफेंसियो 1651, डिफेंसियो सेकेंडा द सेकेंड डिफेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड ये 1654 में आई है। ए ट्रीटाइज ऑफ सिविल पावर इन एक्लेस्टिकल कॉजेज ये 1669 में। 1659 में द रेडी एंड इजी वे टू एस्टेब्लिश ए फ्री कॉमनवेल्थ 1660। पैराडाइज लॉस्ट 1667, जिससे इनको ख्याति प्राप्त हुई थी। पैराडाइज लॉस्ट ये 12 किताबों में थी और 1667 में ये पब्लिश हुई थी। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन 1670, सैमसन एगोनिस्टस 1670, पैराडाइज रिगेंड ये 1671 में आई थी। 1671 ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉस्कोविया 1682 में आई थी। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना 1825। इसी के साथ हमारा